अभी लोकसभा चुनाव करीब 8 माह दूर है, लेकिन अभी से उत्तराखंड कांग्रेस में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग का गाना बजना शुरू हो गया है। आप याद कीजिए, विधानसभा चुनाव 2022 के करीब 1 साल पहले भी कांग्रेस में इसी तरह का माहौल बनने लगा था। हरीश रावत सहित कई लोग अपनी अपनी सीट चुनकर बैठ गए थे। बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था। मैं यहां से लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा, इस तरह की बातें होने लगी थी। उसके बाद जब टिकट बंटवारे का समय आया तो नेताओं के आपस में सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई। परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस बुरी तरीके से उत्तराखंड में हार गई, जबकि उसके पहले जीत के दावे किए जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट और तमाम सर्वे भी कांग्रेस को मजबूत बता रहे थे। अब फिर से उत्तराखंड कांग्रेस में हर किसी ने अपना अपना साजो सामान निकाल लिया है और उसे बजाना शुरू कर दिया है। आप कुछ 2-3 घटनाओं पर ही गौर कर लीजिए जो अभी 2-3 दिन में ही घटी है। कांग्रेस के विधायकों ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। ये कुमाऊं से आने वाले विधायक है, इसीलिए क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि कुमाऊं में कांग्रेस के समीकरण बदल रहे हैं, कांग्रेस के वहां बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। धारचूला से कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया है। आदि कैलाश यात्रा और जागेश्वर धाम दौरे को लेकर कांग्रेस के 3 सबसे बड़े नेता कर्ण मेहरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य ने नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा को एकदम से असफल करार दिया था। कर्ण मेहरा ने तो यहां तक कहा था कि प्रधानमंत्री को उत्तराखंड के बजाय मणिपुर का दौरा करना चाहिए, और भी कई सारी बातें कही थी। जबकि कांग्रेस के विधायक हरीश धामी दोनों हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी का आभार जता रहे हैं। केवल हरीश धामी ही नहीं, लोहाघाट से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने भी प्रधानमंत्री की तारीफों के पुल बांधते हुए एक वीडियो जारी किया है। कांग्रेस के विधायक अपना वीडियो जारी कर रहे हैं ताकि बात दूर तक जा सके, बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन्हीं शब्दों में जा सके जिनमें वो भेजना चाहते हैं। वीडियो जारी करने को लेकर क्या यह माना जाना चाहिए? वैसे कांग्रेस के विधायकों के ये मामले पार्टी लाइन से बाहर जाकर बयानबाजी करने के मामले हैं। जब मीडिया ने इस बारे में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से पूछा तो उनका कहना था कि यह अनुशासनहीनता का मामला है और अनुशासन समिति के अध्यक्ष नवप्रभात है, वो इन मामलों पर संज्ञान लेंगे और कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। लेकिन क्या आप याद कर बता सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासनहीनता के मामलों पर कार्रवाई कितनी होती है? कांग्रेस के इन्हीं विधायक हरीश धामी ने पुष्कर सिंह धामी के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट ऑफर की थी। कांग्रेस के विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री को चुनाव लड़ने के लिए अपनी विधानसभा सीट ऑफर करते हैं और कांग्रेस कोई एक्शन तक नहीं ले पाती है। क्या बीजेपी में ऐसा हो सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तराखंड से किसी एक कांग्रेस के विधायक ने बीजेपी की उम्मीदवार को वोट किया था। इस पर उत्तराखंड कांग्रेस ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वोट किसने किया था, जांच में आज तक यह भी पता नहीं चल पाया है, और अगर पता चल भी गया है तो मीडिया को बताया नहीं है, कोई एक्शन हुआ नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जांच और कार्रवाई को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था, बहुत सारे आरोप लगे थे। हरीश रावत पर तो बहुत गंभीर आरोप लगे थे, टिकट बेचने तक के आरोप लगे थे, लेकिन कोई परिणाम सामने आया नहीं, कोई एक्शन हुआ नहीं। ये मामले देखकर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस में अनुशासन समिति कितने एक्शन करती है। अब दूसरी बात पर आते हैं। कांग्रेस नेता है मनीष खंडूरी। वो खुद को पौड़ी लोकसभा सीट से टिकट का दावेदार बताते हैं। दावेदार बताने में कोई बुराई नहीं है। किसी भी दल में टिकट मांगना और दावेदारी पेश करना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह टिकट मांगने का सही तरीका किसी भी राजनीतिक दल में तो कहा नहीं जा सकता है। अभी मनीष खंडूरी ने कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता की।
उन्होंने कहा कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के हालात बहुत बुरे हैं। 3 दशक में गढ़वाल में बीजेपी केवल 2 बार हारी है। कांग्रेस को गढ़वाल में नए सिरे से संगठन खड़ा करना होगा। मनीष खंडूरी सच्चाई बयान कर रहे हैं, यह सही बात है, लेकिन टिकट का दावा प्रदेश कार्यालय में वहां पर बैठकर करना, जहां पर बैठकर कर्ण मेहरा खुद प्रेस वार्ता करते हैं। इस पर सवाल तो किया ही जा सकता है। आप खुद ही सोचिए, क्या बीजेपी का कोई लोकसभा टिकट का दावेदार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में अपने टिकट की दावेदारी प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस तरीके से पेश कर सकता है? यह एक सवाल तो बनता है। अब तीसरी बात पर आते हैं। हरिद्वार में कांग्रेस ने सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया। हरीश रावत हरिद्वार में खुद को चुनाव लड़ने के लिए घोषित कर बैठे हुए हैं। यह आयोजन हरिद्वार में कांग्रेस के जवालापुर विधायक रवि बहादुर के द्वारा किया गया। यहां पर हरीश रावत ने कहा, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले वीर सावरकर ने की थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। मोहम्मद अली जिन्ना ने सावरकर से ही पाकिस्तान शब्द लिया था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो भी थे वे सावरकर के मानस पुत्र थे। हरीश रावत ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है बीजेपी को उत्तराखंड से खदेड़ने का, बीजेपी को देश से भी खदेड़ा जाएगा। इसी कार्यक्रम में जब यशपाल आर्य से यह पूछा गया कि हरीश रावत ने पाकिस्तान का जनक बीजेपी को बताया है, इस पर आप क्या कहेंगे? यशपाल आर्य से हरीश रावत की बात का समर्थन करते हुए नहीं बना। वो खुद को हरीश रावत के बयान से बचाते हुए खुद को दिखे। उन्होंने कहा, विभाजन हुआ वो इतिहास के पन्नों की पुरानी बातें हैं। आज भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। भारत एक कौम, एक धर्म, एक जाति का नहीं, भारत सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है। हम उसे उसी भाव में देखना चाहते हैं। यानी हरीश रावत के बीजेपी पर इतने बड़े हमले को लेकर कांग्रेस में ही मतभेद है। वहीं पर पास में खड़े हुए यशपाल आर्य समर्थन जता नहीं पाते हैं, वो उनके बयान से सहमत दिखते नहीं है। इसीलिए बार बार सवाल उठता है कि इतनी अनुशासनहीनता और इतने मतभेदों के साथ कांग्रेस 2024 में उत्तराखंड की 5 सीटों पर कैसे लड़ेगी? हालांकि कांग्रेस से एक सुगबुगाहट आ रही है। कर्ण मेहरा को बागेश्वर उपचुनाव से एक राजनीतिक रणनीति मिली है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हर सीट पर उम्मीदवार के तौर पर उसे उतारा जाएगा जो चुनाव क्षेत्र में जनाधार रखता हो, भले ही वो कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हो। अगर कर्ण मेहरा की यह नीति थोड़ी सी भी सफल होती है तो 2024 के उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कमाल हो सकता है। परिणाम में कमाल कितना होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर तो कमाल हो सकता है। ये सारे बयानवीर धाराशायी हो सकते हैं, या ये भाजपा के पाले में चले जाएंगे, या फिर अपने घर बैठ जाएंगे। अगर कर्ण मेहरा ऐसा कर पाए तो यह भी एक सवाल बनता है।